नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिवाली से पहले कर्मचारी पेंशनरों को मिला एरियर। सरकारी मुलाजिमों को इसी महीने मिलेंगे 50 से 60 हजार रुपए। डबल इंजन सरकार ने लिखी विकास की नई गाथा। रामपुर में नारी को नमन सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गिनाई उपलब्धियां। पीएम मोदी के जन्मदिन पर निकली भाजपा की एलईडी रथ यात्रा। सीएम जयराम ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। एचपीयू के चुनावों में भाजपा की करारी हार। सांसद प्रतिभा सिंह बोली, कांग्रेस की जीत का सिलसिला शुरू। पार्टी बदलने वाले विधायक के खिलाफ विधानसभा पहुंचा केस। अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर। मकान के लिए नक्शा पास करवाना आसान। अब प्राइवेट प्रोफेशनल भी बना सकेंगे 500 वर्ग मीटर प्लॉट के नक्शे। बरसात के नुकसान की भरपाई को केंद्र से 200 करोड़ जारी। एनडीआरएफ के तहत प्रदेश को मिली राशि। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नए वेतन आयोग के एरियर की पहली किश्त जारी कर दी है। आज वित्त सचिव की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार एरियर की राशि 50 से 60 हजार रुपए होगी। जयराम सरकार ने दिवाली से पहले राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नए वेतन आयोग के एरियर की पहली किस्त जारी कर दी है। आज वित्त विभाग ने कर्मचारियों के लिए नोटिफिकेशन जारी की। फिर दोपहर बाद तक पेंशनरों के लिए भी कार्यालय आदेश जारी हो गया। कर्मचारियों को फिक्स अमाउंट एरियर के रूप में मिलेगा, जबकि पेंशनरों पर परसेंटेज के साथ सीलिंग लगाई गई है। वित्त सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एरियर की राशि 50 से 60 हजार रुपए होगी। नई बात यह है कि इसी महीने कैश में ये भुगतान करने को कहा गया है। मतलब ये हुआ कि इस महीने के वेतन के अलावा एरियर का बिल अलग से बनेगा और कर्मचारियों के खाते में भुगतान होगा। प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया दिव्य हिमाचल एक बार पुनः अपने पाठकों के लिए लेकर आया है एक लकी योजना, कौन बनेगा लखपति, जिसके तहत प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 लाख का नगद पुरस्कार व रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेकर अन्य ढेरों पुरस्कार। तो आज ही अपने नजदीकी एजेंट या हॉकर से अपनी दिव्य हिमाचल की प्रति सुनिश्चित करवाएं व जुड़ जाएं दिव्य हिमाचल के इस लकी कूपन योजना के साथ। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल अखबार या संपर्क करें 01892 264713 पर। केंद्र सरकार के साथ मिलकर हिमाचल सरकार ने राज्य में विकास की कोई कमी नहीं छोड़ी है। प्रदेश में विकास का डबल इंजन स्पीड से दौड़ रहा है। यह बात केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रामपुर में महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। रामपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस सम्मेलन का नाम नारी को नमन रखा गया। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि आज देश के पहले जनसेवक और नए भारत के पथ प्रदर्शक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। हिमाचल में डबल इंजन सरकार ने विकास की नई गाथा को क्षितिज पर पहुंचाया है। केंद्र में मोदी सरकार और हिमाचल में जयराम सरकार ने मिलकर राज्य की समग्र प्रगति को गति देने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। 30 साल बाद रामपुर को संस्कृत कॉलेज मिला। लंबे समय से चली आ रही इस मांग को भाजपा सरकार ने पूरा किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ने जनता के स्वास्थ्य के बारे में कभी नहीं सोचा। जब से केंद्र में भाजपा सरकार सत्ता में आई है, 10 करोड़ से अधिक परिवार अब आयुष्मान भारत के तहत आ गए हैं। कितने ऐसे पिता हैं जो शर्मसार होते थे जब घर की बहू बेटियों को खुले में शौच करने जाना पड़ता था, लेकिन जेब में पैसा नहीं होता था, इसलिए घर की इज्जत को बनाए रखने के लिए घर में वो शौचालय नहीं बना सकते। वर्षों वर्ष कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कभी भी गरीब परिवार को इस प्रकार की सुविधा देनी है कि चिंता किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं की। आज जिस प्रधान सेवक को जन्मदिन का अभिनंदन, जन्मदिन का आशीर्वाद आप देते हैं, वो भी एक गरीब मां के घर में जन्मा और इसीलिए उन्होंने एक साधारण, जिसे सुविधा कहते हैं, आजादी के बाद एक राष्ट्रीय संग्राम की घोषणा की। स्वच्छ भारत अभियान के चलते देश में 11 करोड़ और हिमाचल में 2 लाख
परिवारों को जीवन में पहली बार अपने घर में शौचालय बनवाकर दिलवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से भाजपा की एलईडी रथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सीएम ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओक ओवर शिमला से भाजपा की एलईडी रथ यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु की कामना की। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से सभी विधानसभा क्षेत्रों में सरकार के कार्यक्रमों तथा योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत का सम्मान और गौरव बढ़ाया है। उनके नेतृत्व में भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के बहुआयामी प्रयासों से राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो रहा है। प्रत्येक क्षेत्र व प्रत्येक वर्ग के समान विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय ये भी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, अपने सरकार के कार्यक्रमों को लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन जो है, खासतौर से डिजिटल वैन जिसको हम कह सकते हैं, वो उसकी शुरुआत की है। और सभी विधानसभा क्षेत्र में ये डिजिटल वैन जाएंगी और वहां लोगों के बीच में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। और एक बार फिर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में चुनावों में कांग्रेस की जीत पर सांसद प्रतिभा सिंह ने कर्मचारियों को बधाई दी है। प्रतिभा सिंह ने कहा, हम प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की हवा बरकरार रखते हुए विधानसभा चुनावों में भी इसी तरह भाजपा को पटकनी देंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक ईसी व कोर्ट सदस्य के चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को मिली करारी हार से साफ हो गया है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की हवा बरकरार है। कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश के 4 उपचुनावों मंडी संसदीय क्षेत्र सहित अर्की, जुब्बल कोटखाई व फतेहपुर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वह अब प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी रहने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने विश्वविद्यालय में ईसी पर राजकुमारी के चुनाव जीतने व कोर्ट सदस्य के चुनाव में रामलाल की शानदार जीत पर विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि पूर्व की भांति आगे भी दोनों पदाधिकारी कर्मचारी हितों के संरक्षण पर कार्य करेंगे। पार्टी बदलने वाले विधायक के खिलाफ विधानसभा में केस पहुंच गया है। कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नालागढ़ के विधायक लखविंदर सिंह राणा के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर की है। इस दौरान याचिकाकर्ता संदीप कुमार ने मतदाताओं से धोखा बताते हुए विधायक की सदस्यता रद्द करने और आगामी चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की भी मांग रखी है। कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नालागढ़ के विधायक लखविंदर सिंह राणा के खिलाफ याचिका विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंच गई है। याचिकाकर्ता संदीप कुमार ने भाजपा में शामिल होने को मतदाताओं से धोखा बताते हुए एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत विधायक की सदस्यता रद्द करने और आगामी चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि विधायक ने पार्टी बदलकर अपने मतदाताओं को धोखा दिया है और साथ ही उस पार्टी को भी जिसके चुनाव निशान पर वह चुनाव जीते थे। यह भी कहा गया है कि लखविंदर सिंह राणा कांग्रेस से विधायक चुने गए थे। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए कानून को तोड़ा है। याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(2) और 191(2) के तहत इनकी सदस्यता रद्द करने और चुनाव पर रोक लगाने की मांग की है। प्रदेश में अब मकान के लिए नक्शा पास करवाना आसान हो जाएगा। अब प्राइवेट प्रोफेशनल भी रिहायशी मकान के लिए 500 वर्ग मीटर प्लॉट के नक्शे बना सकेंगे। लोगों को विभाग के चक्करों से निजात दिलाने की मंशा जताते हुए यह प्रावधान किया गया है, जिसके तहत यूएलबी और हिमुडा की सिर्फ आवासीय कॉलोनियों के लिए ये सुविधा दी जाएगी।
प्रदेश की आवासीय कॉलोनियों के 500 स्क्वायर मीटर रिहायशी मकानों के मैप को पंजीकृत प्राइवेट प्रोफेशनल भी पास कर सकेंगे। लोगों को विभाग के चक्करों से निजात दिलाने की मंशा जताते हुए यह प्रावधान किया गया है, जिसके तहत यूएलबी और हिमुडा की सिर्फ आवासीय कॉलोनियों के लिए यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए पंजीकृत प्राइवेट प्रोफेशनल के पास पंजीकरण के बाद 1 साल का अनुभव होना लाजिमी है। इसके लिए विभाग अपने पोर्टल में आवश्यक बदलाव कर रहा है और ऑनलाइन पोर्टल में यह व्यवस्था हो जाने के बाद ही पंजीकृत प्राइवेट प्रोफेशनल को शक्तियां दी जाएंगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश के अधिसूचित योजना विशेष क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों व संपूर्ण राज्य में शहरी विकास प्राधिकरण यानी हिमुडा कॉलोनियों में आवासीय उपयोग के लिए 500 मीटर प्लॉट क्षेत्र तक योजना अनुज्ञा प्रदान करने के लिए पंजीकृत प्राइवेट प्रोफेशनल के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। बरसात के नुकसान की भरपाई के लिए हिमाचल प्रदेश को केंद्र से 200 करोड़ जारी हुए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। हिमाचल प्रदेश में बरसात से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को अंतरिम सहायता राशि जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई भारी क्षति को देखते हुए केंद्र सरकार से एनडीआरएफ के अंतर्गत केंद्रीय सहायता तथा विशेष राहत प्रदान करने का आग्रह किया गया था। केंद्र ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए पहले राज्य आपदा राहत निधि एसडीआरएफ की 191 करोड़ 90 लाख की दूसरी किश्त 29 अगस्त 2022 को जारी कर दी थी। अब 16 सितंबर 2022 को 200 करोड़ रुपए की अंतरिम सहायता प्रदेश को अग्रिम रूप में जारी की गई है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। बिलासपुर बस स्टैंड में सरेआम गुंडागर्दी, दिन दिहाड़े युवकों ने लहराई तलवारें, वीडियो वायरल। रिवालसर के घोड़ गांव में कार सवारों पर जानलेवा हमला, तेजधार हथियार के वार से लहूलुहान। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता की बिगड़ी तबीयत, एम्स बिलासपुर में चल रहा इलाज। कंप्यूटर शिक्षकों को अधिसूचना के बाद भी नहीं मिला बढ़ा वेतन, 20 सितंबर को हड़ताल का ऐलान। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।